नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडियन स्टडी हेल्पर। आइए देख लेते हैं आज सुबह की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम अवश्य लिखें। एमपी की दूसरी वंदे भारत ट्रेन का रेक भोपाल पहुंचा। मध्य प्रदेश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन का रेक भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर पहुंच गया। यह ट्रेन रानी कमलापति से शुरू होकर जबलपुर तक जाएगी। ट्रेन 260 किलोमीटर का सफर तय करेगी। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को रानी कमलापति स्टेशन से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। सीएम हेल्पलाइन में बार बार की शिकायतों को अब नहीं मिलेगी तवज्जो। सीएम हेल्पलाइन में एक ही व्यक्ति द्वारा बार बार की गई शिकायतों पर अब छन्ना लगेगा। मसलन एक ही शिकायतकर्ता द्वारा बार बार की गई शिकायतों को छानकर पृथक रखा जाएगा ताकि ऐसी शिकायतों के कारण हर माह जारी की जाने वाली जिलावार विभागवार मासिक ग्रेडिंग प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, समाज संगठित होगा तो देश मजबूत बनेगा। इंदौर में रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वे लाडली बहनों से भी मिले और यादव समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि यादव समाज खेतों में हल उठा सकता है तो बंदूक उठाकर देश की रक्षा भी कर सकता है। समाज मजबूत होगा तो देश संगठित होगा। भोपाल में करणी सेना भरेगी हुंकार। करणी सेना मध्य प्रदेश में चुनावी हुंकार भरने जा रही है। 27 अगस्त को राजधानी भोपाल में करणी सेना के सदस्य एकत्रित होंगे। यह जानकारी करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखावत ने विधानसभा चुनाव में दोनों ही प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस से राजपूतों को 100 टिकट देने की मांग की है। चुनाव से पहले फिर मोर्चा खोलेंगे एमपी के कर्मचारी। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कर्मचारियों ने फिर मोर्चा खोला है। जुलाई से बड़े आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। पुरानी पेंशन स्कीम, डीए समेत अन्य मुद्दे उठाए जाएंगे। पेंशनर्स की समस्या और मांगों को भी उठाया जाएगा। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 3 चरण में आंदोलन करने का ऐलान किया है। टूरिस्ट यात्री बसों के ऑनलाइन परमिट पर रोक। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा टूरिस्ट यात्री बसों के ऑनलाइन परमिट पर रोक लगा दी गई। रोक लगाने पर प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन एवं टूरिस्ट बस ऑनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। जनजातीय क्षेत्र में तेजी से फैल रहा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के मरीजों की संख्या जांच के बाद बढ़ती जा रही है। इसके बाद भी लोगों में जागरूकता की कमी नजर आ रही है। जनजातीय इलाके में स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि न तो समय पर जांच और न ही समय पर इलाज किया जाता है। मध्य प्रदेश के 22 जनजातीय जिलों में सिकल सेल डिजीज इंटीग्रेटेड सेंटर फॉर हीमोफीलिया एंड हीमोग्लोबिनपैथी के लिए 9,93,114 लोगों की जांच की गई। इसमें से 18,866 में सिकल ट्रेड और 1,506 सिकल डिजीज का पता चला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में थम नहीं रहा अंतरकलह। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट मध्य प्रदेश कांग्रेस भले ही एकजुटता के दावे कर रही है पर पार्टी में अंतरकलह थमने का नाम नहीं ले रहा। कार्यकर्ता भी अब किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं और मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक या पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सबके सामने खुलकर खींचतान सामने आ चुकी है। ताजा मामला उज्जैन से जुड़ा है जिसमें शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया का एक ऑडियो बहुप्रसारित हुआ है। जिसमें वह कह रहे हैं कि उज्जैन धार्मिक नगरी है, यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाएगा। इसके बाद पार्टी ने उन्हें नोटिस देने के साथ ही अध्यक्ष पद से भी हटा दिया। भेड़ाघाट का सौंदर्य निहार नर्मदा आरती में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के राष्ट्रीय आयोजन में भाग लेने के लिए देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संस्कारधानी आ रहे हैं। उनका आगमन 20 जून की शाम 4:20 बजे विशेष विमान से होगा। उनसे पूर्व प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी डुमना आगमन होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति एवं अन्य अतिथि 20 जून की शाम भेड़ाघाट का सौंदर्य निहारने संगमरमरी वादियों में पहुंचेंगे। इसके बाद सभी अतिथि गोरीघाट में आयोजित मां नर्मदा की आरती में भाग लेंगे। इंडिगो ने दिया फ्रांस की कंपनी को 500 विमान खरीदने का ऑर्डर। घरेलू विमानन कंपनी इंडिगो ने फ्रांस की विमानन निर्माता कंपनी एयरबस को 500 विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है। यह सौदा कई महीनों की बातचीत के बाद पूरा हुआ है। एयरलाइन कंपनी का कहना है कि इंडिगो ने 500 एयरबस A320 फैमिली एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। पीएम के दौरे से पहले शहडोल में जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से एक हफ्ता पहले शहडोल में स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे शासकीय जिला चिकित्सालय के अति संवेदनशील माने जाने वाले गहन शिशु चिकित्सा इकाई में शॉर्ट सर्किट हो गया। इससे अफरा तफरी मच गई। बड़ी अनहोनी होने से पहले वहां भर्ती दर्जन भर बच्चों को आनंद फानन में मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिया गया। इन सभी बच्चों का इलाज अब मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। अब मध्य प्रदेश में दिखा बिपरजॉय का असर। मध्य प्रदेश के मौसम में अब तेजी से बदलाव दिखने लगा है। अधिकतर जिलों में सोमवार सुबह से ही बादल छाए रहे। वहीं कई जिलों में बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों तक बिपरजॉय का बड़ा असर दिखाई देगा। मध्य प्रदेश में 20 और 21 जून को लगातार तेज हवाएं चलने के साथ साथ कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ग्वालियर, भोपाल और उज्जैन सहित 25 जिलों में तेज हवाएं चलने के साथ साथ बारिश होने की आशंका है। कमलनाथ ने अधिकारियों को दी चेतावनी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सोमवार को महिदपुर पहुंचे। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा के पास पुलिस, पैसा और प्रशासन सिर्फ 4 महीने के लिए
बचा है, मैं जानता हूँ यहाँ कौन अधिकारी कब से पदस्थ है। कल के बाद परसों भी आता है, वर्दी की इज्जत करिए, नहीं तो देखेंगे आपकी वर्दी कितने दिन चलती है। उज्जैन में भी फर्जी दिव्यांग शिक्षक की नियुक्ति। उज्जैन में मुरैना के एक शख्स द्वारा फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाकर शासकीय स्कूल में प्राथमिक शिक्षक नियुक्त होने का मामला सामने आया है। जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने फर्जी दिव्यांग शिक्षक की सेवा समाप्त कर उसके खिलाफ महांकाल थाने में FIR दर्ज कराई है। उक्त शिक्षक का नाम आशीष त्यागी बताया गया है। इस प्रकरण के संज्ञान में आने के बाद प्राचार्यों ने अन्य स्कूलों में भी फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति का अंदेशा जताया है। खाते में जमा होते ही लाडली बहना के पैसे उड़ा ले रहे बैंक। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत बैंक खाते में मिले 1000 रुपए की खुशी सिरोल की सीमा मित्तल बैंक पहुंचते ही छूमंतर हो गई, क्योंकि खाते में 1000 रुपए पहुंचने का मैसेज देखकर सीमा मित्तल खुशी 7वें आसमान पर थी। जब बैंक से पैसा निकालने पहुंची तो पता चला कि उनके खाते में योजना के तहत मिले पैसों को बैंक ने काट लिया। उल्टा न्यूनतम बैलेंस न रखने पर 13,000 रुपए की पेनल्टी निकाल दी। अब पॉलिसी होल्डर्स का भी बनेगा आयुष्मान कार्ड। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों से कहा कि उन्हें मौजूदा और नए पॉलिसी होल्डर्स के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID यानी आयुष्मान कार्ड बनाना होगा। इस यूनिक ID के तहत नागरिक अपने स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियों को एक्सेस कर सकते हैं। यह ID आपके हेल्थ का पूरा डाटा रखती है। दिए जाएगा 50% पार। क्या अब 8वां वेतन आयोग बनाएगी सरकार? जुलाई में फिर महंगाई भत्ते के ऐलान का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारी के लिए एक और खुशखबरी है। रेलवे की एक सोसाइटी ने वित्त मंत्री को 8वां वेतन आयोग बनाने का प्रस्ताव भेजा है। इसमें कहा गया है कि अब समय आ गया है कि सरकार कर्मचारियों के हितों को देखते हुए 8वां वेतन आयोग गठित करे। प्रस्ताव में महंगाई भत्ता अगले साल 50% के पार जाने की बात कही गई है। केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा था कि भविष्य के वेतन का रिवीजन तभी हो जाना चाहिए जब महंगाई भत्ता या महंगाई राहत बढ़कर मूल वेतन का 50% से ज्यादा हो जाए। सोसाइटी ने आयोग की इसी सिफारिश का ज्ञापन 30 मई 2023 को वित्त मंत्री के पास भेजा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट AI से हुआ हाईटेक। देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस हो गया है। IT डिपार्टमेंट की ओर से AI का उपयोग करके वित्त वर्ष 2018-19 के बीच जमा किए गए RTR का असेसमेंट किया जा रहा है। इसमें ऐसे रिटर्न की संख्या ज्यादा है जिसमें किसी ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टी और चैरिटेबल ट्रस्ट को किसी व्यक्ति की ओर से चंदा दिया गया है। भोपाल सहित कई शहरों में होगा बिजली होम ऑडिट। पावर सेक्टर में एक नया काम शुरू होने जा रहा है। अब भोपाल समेत देश के कई शहरों में बिजली का होम ऑडिट किया जाएगा। मीटर रीडर्स इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे। इसके पहले चरण में मोबाइल ऐप भारत स्मार्ट सर्विसेज के जरिए बिजली की खपत का लेखा जोखा आसान रखने की सुविधा शुरू की गई है। बागियों ने भाजपा को किया बेचैन। शिवराज की चेतावनी का भी नहीं हो रहा असर। मध्य प्रदेश में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव, इसका काउंटडाउन शुरू होते ही भाजपा के अंदर उबाल आने लगा है। पार्टी के नेता खुलकर अपनी बात करने लगे हैं। कुछ खुलकर पार्टी के फैसलों को चुनौती दे रहे हैं तो कुछ खुलकर विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल सागर से उठी है आग, अब विंध्य पहुंच गई है। हर इलाके से पार्टी नेतृत्व को बगावत की आवाज सुनाई दे रही है। आलाकमान ने तो पार्टी लाइन से बाहर जाने वालों पर कार्यवाही तक की है। वहीं CM शिवराज ने हिदायत तक दी है कि यह शिकायत का वक्त नहीं है, सब मिलकर काम करें। इसके बावजूद पार्टी में नाराज लोगों के तेवर नरम नहीं पड़ रहे हैं। EPFO ग्राहकों को उच्च पेंशन के लिए नए दिशा निर्देश जारी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सदस्य कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। EPFO अपनी वेबसाइट पर सदस्य अनुभाग के माध्यम से कर्मचारी और नियोक्ता को संयुक्त आवेदन का विकल्प देने जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की नई शर्तों का पालन करना होगा। सबसे पहले आपको EPFO का फॉर्म 14 जमा करना होगा। इसके बाद LIC की पॉलिसी और EPFO का खाता लिंक हो जाएगा। इस तरह EPFO खाताधारक LIC के प्रीमियम का भुगतान कर सकेंगे। मेट पर लौटे पहलवान, शुरू की एशियाई खेलों की तैयारी। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने एशियाई खेलों के ट्रायल्स की तैयारी के लिए अपने कई साथियों के साथ अभ्यास शुरू कर दिया, जिससे सोनीपत स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण का केंद्र इन दिनों फिर से गुलजार हो गया। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवृत्तमान प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के प्रमुख चेहरों में से एक विनेश फोगाट ने 9 जून को अभ्यास के लिए केंद्र का दौरा किया था, जबकि उनकी चचेरी बहन गीता फोगाट ने भी ट्रायल के अभ्यास के लिए मेट पर उतरी। 6 महीने तक नहीं मिलेगा अनचाहे कॉल्स और मैसेज से छुटकारा। अनचाहे कॉल्स और मैसेज से देश के लगभग हर मोबाइल यूजर परेशान रहता है। ट्राई ने ग्राहकों को अनचाहे कॉल्स और मैसेज से मुक्ति दिलाने के लिए टेलीकॉम कंपनी को AI आधारित प्लेटफॉर्म तैयार करने को कहा था। इसके लिए ट्राई ने टेलीकॉम कंपनी को कुल 2 महीने का वक्त दिया था। तब कहा गया था कि 1 महीने के बाद अनचाहे कॉल मैसेज बंद हो जाएंगे, लेकिन अनचाहे कॉल और मैसेज से छुटकारा पाने के लिए आपका इंतजार लंबा हो सकता है। इसकी वजह है कि ट्राई ने व्यावसायिक कॉल या मैसेज भेजने वाली संस्थाओं और मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को अनचाहे कॉल और मैसेज की पहचान और उन्हें ब्लॉक करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है। कमलनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक। मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व CM कमलनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। यहां सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता झंडा लेकर हेलीपैड पर पहुंच गए। अचानक एक झंडा कमलनाथ के हेलीकॉप्टर के पंख से टकराकर उसमें फंस गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो यह थी सुबह की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसी ही मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडियन स्टडी हेल्पर को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।